आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी को लड़ो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं और हमारे प्रदेश भाजपा की वो सभी सीटों पे बहुत मजबूत लड़ेंगे। आज मैंने उनकी तैयारी का भी वो लिया है, उनकी तैयारी सभी सीटों पे होगी। उन्होंने बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी सब तैयार कर लिया है। मजबूत प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते सभी सीटों पे चुने। हमसे बड़ा देशभक्त है क्या कोई? सुनिए ना, एक मिनट भाई, एक मिनट। हमसे बड़ा देशभक्त है कोई? 4-4 गोली खा के फिर भी लड़ रहे हैं अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। हमारे घर को उजाड़ के चाहे पौधे लगा दो, चाहे उद्योग लगा दो, ये जख्म भूलने वाले जख्म नहीं है। मुख्यमंत्री ने विस्थापन के नाम पे जो दिया है, मुख्यमंत्री को वहां भी एक बार घूम के आना चाहिए। नमस्कार, यूआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी दौलत। सबसे पहले दौलत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करेंगे एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बारे में। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद देखा गया है कि 10 ऐसे विधायक जो अब सांसद बन चुके हैं, उनके सांसद बन जाने के बाद, यानी कि जीत के बाद जिस तरह से वह लोकसभा चुनाव में जो जीत उन्होंने हासिल की, उसके बाद सांसद बने हैं, वो सीटें जिस तरह से खाली हुई हैं, उन सीटों पर देखा जाए तो ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि बाकी तमाम विपक्षी दलों की नजरें टिकी हुई हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है सपा से लेकर बसपा और बसपा से लेकर अब आजाद समाज पार्टी भी इन सीटों पर जीत हासिल करने को लेकर जद्दोजहद कर रही है। ऐसे में यहां पर बात कर ली जाए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बारे में, तो चंद्रशेखर आजाद से आप बखूबी वाकिफ है दौलत। जैसा कि आप जानते हैं कि आजाद ने एक नगीना सीट से चुनाव लड़े और वह अब सांसद बन चुके हैं, सदन तक वह पहुंच चुके हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के सदन तक पहुंच जाने के बाद क्या मान लिया जाए दौलत कि वह अब बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं अभी से? देखिए, अभी से कहीं ना कहीं उनको घेरना पड़ेगा। यहाँ पर उपचुनाव नजदीक आ चुके हैं और अगर ऐसे में नहीं घेरा तो कहीं ना कहीं 2027 की तैयारी, एक छोटी तैयारी यहाँ से शुरू हो जाएगी 2027 के लिए। क्योंकि किस तरीके से रणनीति बनानी है, क्या भूमिका अपने नेताओं की रखनी है, किस वर्ग को कैसे कहाँ टिकट देना है, किस वर्ग का कहाँ ज्यादा दबदबा है। क्योंकि यही चीज देखते हुए 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें फर्क अखिलेश डाल पाए, क्योंकि वो समीकरण समझ गए थे कि कौन सी सीट से किसका दबदबा है। यहाँ पर अयोध्या वाला ही आप ले लीजिए, वहां पर 5 बार के सांसद हार गए, अयोध्या वाली सीट हार गई जहाँ से राम मंदिर बना था। लेकिन उन्हें पता था कि यहाँ पर अगर मैं जातीय समीकरण लगाऊंगा, यहाँ पर उस इलाके की तकलीफ को जानूंगा, उनके मन में क्या है वो जानूंगा, तो यहाँ पर शायद राम मंदिर का मुद्दा उतना बड़ा ना हो। क्योंकि वो सुलझ चुका है। ये मुद्दा तब तक था जब तक वहाँ स्थापना नहीं हुई थी, वहाँ कहा जाए राम जी की मूर्ति, प्रतिमा, उनका स्वरूप जब तक नहीं आया था, तब तक ये वो शायद मुद्दा था, वो पहचान चुके थे। लेकिन बीजेपी इसका और ज्यादा फायदा उठाना चाहती थी, वो नहीं उठा पाई और उसी को ही यहाँ पर क्रैकडाउन कर लिया अखिलेश ने। और अब वही तैयारी यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं वो करेंगे। देखिए, मैं क्या देख रहा हूँ आजकल कि दिल्ली तक, यानी अब वो दिल्ली तो खुद आ चुके हैं सांसद के तौर पर, लेकिन उनके समर्थक दिल्ली में कई अलग अलग जगह हैं। यानी पूरे दिल्ली एनसीआर में उनका काबू है और यूपी के उस क्षेत्र में वो जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर वो जातीय समीकरण को और अच्छे से देख सकें। उनकी पार्टी का यहाँ पर फायदा है। और ऐसे में बीएसपी का पत्ता तो पूरी तरह, अब तो ये चुनाव कह चुके हैं, ये चुनाव पूरी तरह से कह चुके हैं। बीएसपी ना तो 3 में है ना 13 में है। अब उनको अपनी ही खोज में निकलना पड़ेगा। पहले वो अपनी खोज में निकले, फिर चुनावों पर ध्यान दें। वो तो खत्म हो गया एक सबसे बड़ा कंपटीशन। फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को एक साथ शायद टैकल करना मुश्किल उनके लिए होगा। लेकिन जिस समाज में उनका दबदबा है, वो उस चीज को अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर वो कर लेंगे। यहाँ पर बस थोड़ा सा वोट इधर उधर उनको करना होगा, वो शायद वो बखूबी वहाँ जानते होंगे। लेकिन दौलत, यहाँ पर अगर रुक कर लिया जाए, जैसे कि आपने अखिलेश और राहुल गांधी की बात की, तो अखिलेश और राहुल गांधी में ये देखा गया है कि कांग्रेस एक वक्त चाहती थी कि चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन में आ जाए। लेकिन अखिलेश यादव प्रियंका गांधी की अपील करने के बावजूद ही, जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि नगीना सीट उन्हें दे दी जाए इन चुनाव में, लेकिन अखिलेश यादव नहीं देते। अखिलेश कह देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन नगीना सीट से चुनाव नहीं लड़ने देंगे चंद्रशेखर आजाद को। इसके बाद देखा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद अलग हो जाते हैं अखिलेश से। लेकिन अब आगे किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ आजाद की पार्टी और आजाद के संबंध अच्छे बताए जाते हैं। प्रियंका गांधी को वह अपनी बहन मानते हैं, राहुल गांधी के साथ भी उनका बॉन्ड बेहतरीन है। तो ऐसे में आने वाले समय में क्या एक राजनीतिक भिड़ंत भी देखने को मिल सकती है अखिलेश और राहुल के बीच चंद्रशेखर आजाद के लिए? बिल्कुल देखने मिल सकती है। देखिए, कहीं ना कहीं एक एंट्री उन्होंने दिल्ली में दिलवा दी, लोकसभा के अंदर दिलवा दी, यहाँ पर अखिलेश को नगीना सीट छोड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ कॉम्पिटिशन टफ हो जाता। क्या पता मात्र कुछ ही वोटों से
या तो अखिलेश हार जाते तो यहाँ पर उनका काम खराब होता, या फिर चंद्रशेखर आजाद हार जाते तो कांग्रेस की जो आगे की रणनीति है कि किस तरीके से आजाद समाज पार्टी को साथ लेके उन वोटों को भी इकट्ठा करना है, क्योंकि सबसे बड़ा कंपटीशन बीजेपी उनके लिए, अखिलेश यादव और बाकी पार्टी को शायद वो देख लेंगे, लेकिन बीजेपी है तो कहीं ना कहीं उन्होंने एंट्री पीछे के गेट से करवा दी। अखिलेश यादव को चुनाव नहीं लेने दिया, ना ही उनकी वो सीट लेने दी, सीधा एंट्री कराई और वहां से कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाएंगे। ये शायद पहले कोऑर्डिनेशन बन गया था कि अखिलेश यादव को दूर रखेंगे, आजाद समाज पार्टी सामने आएगी और वो कांग्रेस के संपर्क में रहेगी। और आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा ना हो कि उपचुनाव में कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी आपस में गठबंधन कर लें, यहाँ पर अखिलेश यादव को किनारे कर दिया जाए तो और टफ कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं टफ कंपटीशन तो देखने को मिलेगा यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सामने आजाद समाज पार्टी का, तो वहीं बीजेपी के साथ भी। अब यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद का एक बयान यहाँ पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस तरह से हाल ही में वह लखनऊ पहुंचे, लखनऊ में कार्यक्रम का हिस्सा बने और वह लगातार जिस तरह से बढ़ावा देते हुए नजर आए हैं यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लिए और साथ ही साथ बाकी के अन्य जातियों को भी। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर कहा कि यूपी की 10 सीटों पर वह चुनाव जरूर लड़ेंगे। सुन लीजिए जरा आजाद ने किस तरह से कह दिया है। आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी को लड़ो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं और हमारे प्रदेश महाराज की वो सभी सीटों पे बहुत मजबूत लड़ेंगे। आज मैंने उनकी तैयारी का भी वो लिया है, उनकी तैयारी सभी सीटों पे होगी। उन्होंने बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी सब तैयार कर लिया है। मजबूत प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, धर्म और जाति से आगे हटके अगर वास्तविकता में बुनियादी मुद्दों पे बात होगी तब जाके उत्तर प्रदेश अच्छा मुद्दे बनेंगे। सर, लोकसभा चुनाव के बाद मॉब लिंचिंग में इजाफा हुआ है, खासतौर से यूपी में। उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग में मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार रिकॉर्ड काम कराएगी। पत्रकारों को दबाने की बजाय अगर मॉब लिंचिंग पे लगाम लगाई जाए तो शायद मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा हो सकता है। मुआवजे का क्या मुतालबा करना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी मुआवजा भी दे और उनको सुरक्षा भी दे। उल्टा अलीगढ़ में तो औरंगजेब के परिवार पे मुकदमा लिख दिया 7 लोगों का। अधिकारी दबाव में काम करें सत्ता के। कर्नाटक में निजी आरक्षण में जो देखिए, कुछ करने के लिए कुछ खतरा तो उठाना पड़ेगा। जिन लोगों पे कुछ नहीं उनको अपलिफ्ट करने के लिए, और वो निजी क्षेत्रीय आरक्षण है, लेकिन उससे भी बड़ा जो उन्होंने SC ST का जो पैसा उन्होंने अपनी स्कीमों में लगाया वो बहुत बड़ा गलत किया। SC ST के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अगर संतुष्ट होता तो शायद आपसे उसका जिक्र नहीं करता। भोले बाबा के ऊपर FIR होनी चाहिए कि नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, रोका किसने है? पुलिस मेरे हाथ में है क्या? गिरफ्तारी मेरे हाथ में है क्या? मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हम जमींदारी कर देंगे। मुकर होके आपकी आवाज या दूसरे का आवाज। मैं तो अलीगढ़ जाके कह के आया कि जो भी दोषी है इतनी कठोर कार्रवाई करो कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। मगर मैं पूछ रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? जात पात की राजनीति तब खत्म होगी जब आजाद समाज पार्टी सत्ता में आ जाएगी, क्योंकि हम जाति विहीन समाज चाहते हैं। हम ही करेंगे खत्म, आप चिंता मत। एक मिनट शांत हो जाओ, मैं विश्वास से कहता हूँ सभी के जवाब दूंगा। 1 मिनट रुक जाओ। क्या कह रहे हो भाई, बताओ। ठीक है, तो भैया हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ लो। मैंने एक रेजिमेंट जो अंग्रेजों ने जिसको रोक खत्म कर दिया था, मैंने उसको बहाल करने की मांग। हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। सुनो 1 मिनट, क्या जातियों की रेजिमेंट नहीं है भारत में? तो फिर क्यों तकलीफ हो रही है आपको? ये हमसे बड़ा देशभक्त है क्या कोई? सुनिए ना, 1 मिनट भाई, हमसे बड़ा देशभक्त है कोई? 4 गोली खा के फिर भी लड़ रहे हैं अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। आपके 2 हो गए। अक्सर नगर में जहाँ बुलडोजर चला था, कल मुख्यमंत्री वही पौधारोपण का कार्यक्रम करेंगे, क्या कहेंगे? हमारे घर को उजाड़ के चाहे पौधे लगा दो चाहे उद्योग लगा दो, ये जख्म भूलने वाले जख्म नहीं है। मुख्यमंत्री ने विस्थापन के नाम पे जो दिया है, मुख्यमंत्री को वहां भी एक बार घूम के आना चाहिए। उन कमरों में लाइट की व्यवस्था नहीं, अभी से वो मकान छूने लगे हैं। पूरी बरसात में कैसे मुकाबला करेंगे? किस आधार पे किया है? और 5 लाख रुपए थोक दिए बस्ती।
नहीं, ये गलत है, ये गलत है। गरीबों को जानना बंद करे सरकार, ये ठीक नहीं, हम इसका विरोध करें। गलत को सब लोग गलत कहें। आपने सुना कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहते हुए नजर आए। आपको जानकारी दे दें कि मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट, अयोध्या की मिल्कीपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मंझवा है, तो वहीं मुजफ्फरनगर की मीरापुर और कानपुर की सीसामऊ, तो वहीं अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट और अंबेडकर नगर की कटहरी और मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट इसमें शामिल है। और ऐसे में देखा जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव पर रुख कर लिया जाए तो 10 में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की, और जबकि बीजेपी ने 3 और राष्ट्रीय लोकदल ने 1 और निषाद पार्टी ने 1 सीट जीती। अब चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में है और दावे किए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद एक बड़ी सेंधमारी करेंगे दलित वोट बैंक में। उस वोट बैंक को साधने की वह कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं, जिस वोट बैंक को यूपी में लंबे वक्त से मायावती साध रही है। आखिरी और छोटा सा सवाल यहाँ पर यही रहेगा, मायावती का कितना बड़ा खेल अब चंद्रशेखर आजाद बिगाड़ सकते हैं इन उपचुनाव में, क्योंकि हमने देखा था बीते पिछले लोकसभा चुनाव में कि 10 सीटों पर मायावती की पार्टी ने जीत हासिल की और 5 सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी ने। और इस बार देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया है। तो मायावती जिस तरीके से उभरने की कोशिश कर रही है, आकाश आनंद को भी आगे किया है, क्या मान लिया जाए चंद्रशेखर आजाद पूरी तरीके से यहाँ पर उनका खेल बिगाड़ देंगे उपचुनाव में भी? देखिए, अब खेल तो पहले से बिगड़ चुका है, उसमें क्या खेल बिगड़ना शायद कहना अतिशोक्ति होगी कि उनका खेल बिगड़ेगा। वो खेल बिगड़ चुका है पूरी तरीके से। यूपी में अपना आधार खो दिया, जहाँ सबसे बड़ी पार्टी एक टाइम पर थी, लोकसभा से लेकर विधानसभा हर जगह क्या दबदबा था यहाँ पर बीएसपी का, उनकी नेता मायावती का, लेकिन वो सब वो खो चुके हैं। कहीं ना कहीं जो उनका कोर वोट बैंक है वो खो चुका है उनसे, क्योंकि उनके लिए उन्होंने काम नहीं किया। यहाँ पर ना जाने क्या क्या चीजें बना दी, यहाँ पर अपने नाम से उन्होंने पार्क बना दिए, लेकिन जो काम उनके लिए करना था वो नहीं किया। राजनीति ठीक ढंग से की, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना, उसको धरातल पर कैसे उतारना, शायद वो नहीं कर पाए और इसी तरह धीरे धीरे ढाल पाया। और अब एकदम से बीएसपी नीचे बैठ गई है, लेकिन एक उम्मीद का दीपक शायद आप कह लीजिए, तो वो आकाश आनंद है, वो शायद कुछ कर सकते हैं। लेकिन कंपटीशन में उनकी आप आगे देख सकते हैं, अखिलेश यादव हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन राजनीति में शायद तारीफ करने के बाद भी एक दूसरे के वोट काटना यहाँ पे एक आम बात है। उसके बाद आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद हैं, जो उस क्षेत्र में पैठ बना चुके हैं जहाँ कभी मायावती और उनके पार्टी के लोग होते थे, यानी इतने बड़े लोग हैं। उसके बाद बीजेपी जो पूरी तरीके से बीएसपी को साफ कर चुकी है, हालांकि एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है कि अगर वो बीजेपी के साथ अगर आप आना चाहो, क्योंकि बीजेपी भी कहीं ना कहीं फोकस करेगी दलित वोटों के लिए, अन्य वोटों के लिए। तो देखा जाए कुछ दरवाजे खुले हैं और कुछ दरवाजे यहाँ पर खुद आकाश आनंद को खोलने पड़ेंगे कि कैसे वो जनता तक पहुंचे और पार्टी को रिवाइव करें। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से यहाँ पर खेल बिगाड़ने में कामयाब हो जाएंगे। क्या वाकई में मान लिया जाए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में भी वोटिंग बैंक पर प्रभाव पड़ते हुए नजर आएगा आजाद की इस चुनौती से? क्योंकि आपने ये बयान बखूबी सुना कि आजाद ने यहाँ पर हर एक दल को निशाने पर ले लिया है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जब इन 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे तो आखिरकार आजाद की जो पार्टी है वह किन किन राजनीतिक दलों पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दौलत, तमाम सवालों को जवाब देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में दर्शकों इतना ही, लेकिन आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।